एलिशिया, एडिलेड और बेल के साथ रहता था। अपने व्यापार के लिए उसे शहर जाना था। मेरी प्यारी बेटियों, मुझे व्यापार के लिए शहर जाना होगा। इस बार तो मैंने सामान भी बहुत ज्यादा मंगवाया है, इसका मतलब मुनाफा भी ज्यादा हो। तो बताओ, मैं तुम तीनों के लिए शहर से क्या लाऊं? पापा, मेरे लिए तो आप शहर से बहुत सुंदर सा गाउन लेके आना, और मेरे लिए चमकता हुआ नेकलेस। और तुम्हारे लिए क्या लाऊं, मेरी प्यारी बेटी बेल? पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे चाहिए, बस आप जल्दी आ जाना। मैं तो जल्दी ही आऊंगा बेल, लेकिन कुछ तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आऊं? अगर ऐसा है तो आप मेरे लिए एक गुलाब का फूल ले आना। हा 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 हा, बस एक गुलाब का फूल? बिल्कुल बेल, जरूर लाऊंगा। तुम तीनों अपना ध्यान रखना, अब मैं चलता हूँ। अपनी बेटियों को बाय बोल के व्यापारी शहर की तरफ चल देता है। शहर काफी दूर था, इसीलिए उसको वहां तक पहुंचने में काफी टाइम लगता है। वो बहुत खुश था कि इस बार उसने बहुत सारा सामान मंगवाया था और उसे बेचकर वो अपनी बेटियों के लिए बहुत सारे गिफ्ट लाता। भाई साहब, बहुत देर हो गई मुझे वेट करते हुए, मेरा सामान अब तक नहीं आया। क्या आपका सामान समुद्र के रास्ते आना था? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे नहीं, शायद आप ये नहीं जानते कि इस हफ्ते जो शिप आना था वो बीच रास्ते में ही डूब गया। अरे नहीं, ये आप क्या कह रहे हो? मैंने तो उसमें पैसे भी दे दिए थे। अरे नहीं, इसका मतलब है आपके पैसे भी डूब गए। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? मेरा सामान डूब गया, मैंने उसके लिए पैसे भी दे दिए थे, वो भी डूब गए। अब मैं अपनी बेटियों के लिए क्या लेके जाऊंगा? अरे नहीं। व्यापारी बहुत उदास होता है, लेकिन अब उसके पास कोई और चारा भी नहीं होता, इसीलिए वो खाली हाथ अपने घर चल पड़ता है। चलते चलते वो बस यही सोचता रहा कि वो अपनी बेटियों से क्या कहेगा, और बस यही सोचते सोचते वो गलत दिशा में चल दिया। चलते चलते अंधेरी रात में उसे दूर एक किला दिखाई दिया जहां लाइट जल रही थी। अरे ये क्या, जंगलों के बीचों बीच ये महल कैसा? अंधेरा भी काफी हो गया है, क्यों ना आज रात मैं यहीं गुजार लूं। चल के देखता हूँ। ऐसा कह के वो उस किले के अंदर चला गया। अरे वाह, ये तो बहुत आलीशान महल है। अंदर लाइटें भी जल रही है, शायद यहाँ कोई रहता होगा। कोई है? लेकिन किसी का जवाब नहीं आया और वो आगे बढ़ गया। अरे वाह, क्या बात है, कितना सुंदर है। और ये खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे वाह, गर्मा गर्म खाना। ऐसा लग रहा है किसी ने अभी बनाया हो। अरे वाह, गर्मा गर्म खाना। भूख भी बहुत तेज लग रही है, फटाफट से खा लेता हूँ। खाना तो बहुत ही टेस्टी था, पता नहीं लेकिन बनाकर किसने रखा, यहाँ कोई दिख क्यों नहीं रहा मुझे। अब कोई कमरा देखता हूँ सोने के लिए। खाना खा के वो व्यापारी आगे बढ़ गया। अरे वाह, इतना सुंदर बेड, आज रात में यहीं सो जाता हूँ। सुबह आँख खुलते ही वह वापस अपने घर के लिए चल देता है। काश
काश मैं इस महल के मालिक का धन्यवाद कर पाता। चलो कोई ना, अब मैं अपने घर चलता हूँ। अरे वाह, इतने सुंदर गुलाब के फूल। मेरी बेटी बेल ने फूल मांगा था, क्यों ना यहीं से तोड़ लूं एक। एक तो मैंने तुम्हें खाना दिया, सोने के लिए जगह दी, और तुम मेरे ही बगीचे के फूल तोड़ रहे हो। अरे नहीं, तुम कौन हो इतने डरावने से? मैं इस महल का मालिक हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं तो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता था, लेकिन तुम मुझे मिले ही नहीं। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। नहीं, प्लीज मुझे मत खाओ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें सिर्फ एक ही शर्त पर माफ कर सकता हूँ कि तुम अपनी बेटी को मेरे महल में छोड़ दो और वो हमेशा से मेरे महल में ही रहे, और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ मेरे महल में रहे। ठीक है, बिल्कुल, मैं आपकी हर बात मानूंगा। आप मुझे बस यहाँ से जाने दें। ठीक है, जाओ। डर के मारे व्यापारी वहां से जल्दी से भाग जाता है और घर पहुंचते ही ये सारी कहानी अपनी बेटियों को सुनाता है। मेरी प्यारी बच्चियों, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं वहां से भाग आया। ये सारी गलती बेल की है, क्योंकि बेल को ही तो फूल चाहिए था। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, बेल को ही फूल चाहिए था। हमें तो ज्वेलरी और कपड़े चाहिए थे सुंदर। पापा आप रो मत, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी वहां पर। मेरी प्यारी बच्ची बेल, मुझे माफ कर दो बेल, मुझे माफ कर दो। आप रो मत पापा, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं चली जाऊंगी। अगले ही दिन बेल उस महल में पहुंच जाती है। अरे वाह, ये महल तो बहुत सुंदर है। हेलो, आपसे मिलके खुशी हुई। अरे नहीं, ये क्या, तुम्हारी शक्ल तो बहुत डरावनी है। सॉरी, मुझे माफ करना मिस, मैं आपको डराना नहीं चाहता था। आप आराम से बैठ के खाना खाइए, मैं अपने कमरे में ही चला जाता हूँ। अरे, ये देखने में चाहे कैसा भी हो, लेकिन दिल का तो बहुत अच्छा है। मुझे तो लगा था ये मुझे खा ही जाएगा। बेल खाना खा के अपने कमरे में सोने चली जाती है, पर जैसे ही वो सो के उठती है, उसे अपने पास पड़ी चेयर पे कुछ रखा हुआ मिलता है। अरे ये क्या, इतना सुंदर गाउन, लगता है ये मेरे लिए ही है। इसे फटाफट से पहन के आती हूँ। मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। आप मुझसे डरना मत, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उम्मीद होगी आपको ये गाउन पसंद आया होगा। हाँ, ये तो बहुत सुंदर है, ये बहुत खूबसूरत है, थैंक यू। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपके साथ बैठ के खाना खा सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। वो कल मैंने आपको डरावना बोला, इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। आइए चल के खाना खाते हैं। बेल और बीस दोनों मिल के खाना खाते हैं और ढेरों बातें करते हैं। धीरे धीरे उनमें अच्छी दोस्ती हो जाती है। शाम को दोनों घंटों गार्डन में बैठ के बातें किया करते थे। बेल को अब अपने पापा की भी याद नहीं आती थी, क्योंकि बीस्ट उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। लेकिन एक दिन, ये कैसा कमरा है? यहाँ तो बहुत सारा सामान है। यहाँ लिखा है जादुई शीशा। काश मैं अपने पापा को देख पाती, पर जैसे ही बेल अपनी आंखें खोलती है, अरे ये क्या, इस शीशे में तो मुझे अपने पापा दिखाई दे रहे हैं। अरे नहीं, इनकी तबीयत तो बहुत खराब है। और वो भागी भागी बीस्ट के पास जाती है। मैंने अभी जादुई शीशे में देखा कि मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। क्या मैं अपने घर जा सकती हूँ? परेशान मत हो बेल, तुम अपने घर जा सकती हो और अपने पिताजी से मिल सकती हो, लेकिन एक बात याद रखना कि एक हफ्ते बाद तुम्हें वापस यहाँ आना पड़ेगा।
हाँ बिल्कुल, मैं 1 हफ्ते बाद पक्का वापस आ जाऊंगी। क्योंकि अगर तुम नहीं आई तो मैं मर जाऊंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं पक्का आ जाऊंगी। तो लो, ये एक जादुई अंगूठी है। जैसे ही तुम इसे पहनोगी और सोओगी तो अगले ही दिन तुम अपने पिताजी के घर पे उठोगी। लेकिन वापस 1 हफ्ते बाद तुम इस अंगूठी को पहन के सो जाना और तुम वापस मेरे महल में आ जाओगी। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। और बेल उसी रात उस अंगूठी को पहन के सो जाती है। अगले ही दिन वो अपने घर पे उठती है। अपने घर पहुंचते ही वो सबसे पहले अपने पापा के पास जाती है। पिताजी, ये आपको क्या हो गया पिताजी? मैं आ गई हूँ आपकी सेवा करने के लिए। बेल मेरी प्यारी बच्ची, मैं ठीक हूँ। मुझे बीस्ट ने 1 हफ्ते का टाइम दिया है। मैं ये 1 हफ्ता यहाँ रह सकती हूँ पापा। बहुत अच्छा लगा सुन के बेल। बेल को इतने खूबसूरत कपड़ों में देखकर उसकी दोनों बहनों को उससे जलन होने लगती है। ऐसा करते हैं, बेल को कहते हैं कि वो 1 हफ्ता और यहाँ रुक जाए। हाँ सही कहा, अगर वो लेट जाएगी तो बीस्ट उससे गुस्सा होके उसे खा ही जाएगा। बेल, तुम 1 हफ्ते और रुक जाओ ना यहाँ पर। हाँ, देखो ना पापा की तबीयत कितनी खराब है और तुम यहाँ 1 हफ्ते अगर और रुक जाओगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वैसे तो बीस्ट ने मुझे सिर्फ 1 हफ्ते रुकने के लिए कहा था, लेकिन अगर तुम इतनी जिद कर रही हो तो ठीक है, मैं यहाँ 2 हफ्ते रुक जाऊंगी। तुम कितनी अच्छी हो बेल। तो अब हम चलते हैं, तुम पापा का ध्यान रखना। 1 हफ्ता पूरा होते ही बेल को एक अजीब सा सपना दिखा। मैं मरने वाला हूँ। बेल, तुम नहीं आई मेरे पास। अरे नहीं, ये कैसा सपना था? मुझे ऐसा क्यों लगा कि बीस्ट मरने वाला है? मैंने बहुत गलत किया वहां ना जाकर। मैं जल्दी ही अंगूठी पहन के वापस सो जाती हूँ। बेल उसी वक्त अंगूठी पहनकर वापस सो जाती है और अगले ही दिन वो महल में उठती है। वो बहुत देर तक बीस्ट का इंतजार करती है, लेकिन बीस्ट नहीं आता। कितनी देर हो गई इंतजार करते करते। बीस्ट तुम कहाँ चले गए? आ क्यों नहीं रहे? सुबह से शाम हो गई, लेकिन बीस्ट कहाँ है? आ क्यों नहीं रहा है? कहीं गार्डन में तो नहीं? चल के देखती हूँ। बेल जल्दी से गार्डन की तरफ भागती है। अरे नहीं, ये क्या? बीस्ट, तुम्हें क्या हो गया बीस्ट? बीस्ट को ऐसी हालत में देखकर बेल रोने लग जाती है। तुमने मुझे वादा किया कि तुम 1 हफ्ते में वापस आ जाओगी, लेकिन तुम नहीं आई। इसीलिए अब मैं अपने मरने का इंतजार कर रहा हूँ। ऐसा मत कहो बीस्ट। तुम मुझे छोड़ के मत जाओ बीस्ट। मैं तुमसे प्यार करने लगी थी। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ बीस्ट। नहीं बीस्ट। लेकिन तभी एक अजीब सा जादू होता है और बीस्ट वहां से गायब हो जाता है। बेल, आंखें खोलो बेल। देखो, मैं ठीक हो गया। और जैसे ही बेल आंखें खोलती है, वो चौंक जाती है। अरे नहीं, बीस्ट कहाँ चला गया? और तुम कौन हो? बेल, मैं ही बीस्ट हूँ। एक जादूगरनी ने मुझे बचपन में बीस्ट बना दिया था। अरे नहीं, उसने ऐसा क्यों किया? दरअसल मैं एक बहुत शरारती बच्चा था। एक दिन
महल में पार्टी थी और उसमें बहुत से लोग आए थे और वो जादूगरनी भी उस पार्टी में आई थी। वो देखने में सबसे अलग थी, तो मैंने उसका मजाक उड़ाया और गुस्से में आके उसने मुझे बीस्ट बना दिया। और जब मैं बहुत रोया तो उसने मुझसे कहा कि जब कोई लड़की तुमसे प्यार करेगी और तुमसे शादी करना चाहेगी तो तुम वापस से राजकुमार बन जाओगे। मेरी इतनी भयानक शक्ल होने के बाद भी तुमने मुझसे प्यार किया और तुम मुझसे शादी करना चाहती। अरे नहीं राजकुमार, ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। नहीं बेल, जो भी हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। देखो ना, मुझे तुम मिल गई अब। बेल ने उस सुंदर से राजकुमार से शादी कर ली और उस महल की रानी बन गई। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।